नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त पक्षीराज गरुड़ को जीवन मृत्यु, स्वर्ग नर्क और पाप पुण्य तथा मोक्ष पाने का उपाय विस्तार से बताया है। आज हम आपके लिए इसी अलौकिक पुराण के अनुसार बच्चों के जन्म से जुड़ी बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे कि जिस आत्मा या जीव को धरती पर फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ता है, वो माँ के गर्भ में कैसे प्रवेश करती है और फिर 9 महीने के सफर में उस आत्मा के साथ माँ के गर्भ में क्या क्या होता है और वह आत्मा 9 महीने का सफर कैसे तय करती है। वैसे तो इन सभी बातों को मेडिकल साइंस ने बड़े ही विस्तार से बता दिया है, लेकिन जन्म से जुड़े कुछ रहस्य और पारलौकिक बातों का विश्लेषण केवल गरुड़ पुराण में ही मिलता है। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक ग्रंथों में गरुड़ पुराण का एक अलग ही महत्व माना जाता है। इसके अनुसार आज हम जानेंगे कि गर्भ में पल रहे शिशु के मन में क्या क्या विचार आते हैं और वह किस प्रकार के कष्टों को वहाँ सहता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से हर रोज की तरह एक तहे दिल से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि ऋतु काल आने से ही स्त्रियों में संतान की उत्पत्ति होती है और इस कारण स्त्रियां 3 दिनों तक अपवित्र रहती हैं। ऋतु काल के पहले दिन स्त्री चंडाली और दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के समान तथा तीसरे दिन धोवन के समान रहती है और इन तीनों दिनों में नरक से आए जीव उत्पन्न होते हैं जो किसी न किसी गर्भ में प्रवेश करने के लिए उसे खोजते रहते हैं। पक्षीराज गरुड़ जब भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, जब कोई आत्मा दूसरा शरीर धारण करने से पहले अपनी माँ के गर्भ में होती है तो वह कैसा महसूस करती है, उसे वहाँ कितना कष्ट होता है, कृपया आप मुझे ये सब बताओ। तब भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, गर्भस्थ जीव को अपने पिछले जन्म का ज्ञान रहता है। वह वहाँ स्मरण करता है कि आयु के समाप्त होने के बाद शरीर का परित्याग करके अब मैं मल मूत्र में रहने वाले छोटे छोटे कीटाणु या फिर कृमि उनकी एक विशेष योनि में स्थित हूँ। पहले मैं रेंगने वाले जीवों की योनि में था, फिर उसके बाद 4 पैरों वाले जीवों की योनि में था। इस प्रकार गर्भ में रहने वाली जीव आत्मा को पूर्ण ज्ञान रहता है, परंतु इस पृथ्वी लोक में जन्म लेते ही उन सारी प्रक्रियाओं को वह भूल जाता है जो कि उसे गर्भ में याद रहती हैं। और फिर उसे यह भी याद आता है कि मैंने इस पृथ्वी पर रहते हुए भी परमेश्वर का नाम नहीं लिया, उसकी आराधना नहीं की और ना ही किसी जरूरतमंद की मदद की और ना ही उनकी पूजा और वंदना मेरे द्वारा हुई है। जब ऐसी चिंता एक गर्भस्थ जीव करता है तब यमदूत उससे कहते हैं कि हे गर्भस्थ जीव, जैसा तुमने किया है उसी के अनुसार अपना निस्तार करो। फिर माँ के गर्भ में पल रहा जीव खुद को कोसते हुए कहता है कि तुमने अपनी कमाई से जो धन एकत्रित किया था उसमें से किसी जरूरतमंद को दान नहीं दिया है और ना ही तुमने अपने धन को किसी अच्छे कार्य में लगाया है, तो अब भला क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बुजुर्ग लोग मर गए और जिसने तुम्हें अपने गर्भ में धारण किया वह तुम्हारी माता भी मृत्यु को प्राप्त हो गई और तुम्हारे सगे अपने भी नहीं रहे। ऐसा तुमने सब कुछ सोचा है और देखा भी है और तुम्हारा ये पंच तत्व शरीर अग्नि में मिलकर भस्म हो गया। तुम्हारे द्वारा कमाया गया धन तुम्हारे पुत्रों ने आपस में बांट लिया है। केवल जो तुमने इस पृथ्वी लोक पर अच्छे कर्म किए थे वो ही केवल अब तुम्हारे साथ है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला चाहे राजा हो या फिर कोई ब्राह्मण हो, वह मरने के बाद पुनः आता हुआ नहीं दिखाई देता है। जो भी इस धरती पर उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये बिल्कुल अटल सत्य है। और इसके बाद वह गर्भ में ही विलाप करने लगता है। फिर उसके बाद वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जन्म के बाद जब मुझे मृत्यु को ही पाना है तो फिर मेरा जन्म क्यों हो रहा है? अगर संभव हो
तो मुझे इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दीजिए। और शिशु परमेश्वर से कहता है कि मैं इस गर्भ से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि इससे बाहर जाने पर अच्छे बुरे कर्म करने पड़ते हैं, जिससे हमें नर्क आदि में जाना पड़ता है। इस कारण मैं बड़े दुख से व्याप्त हूँ। फिर भी दुख रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर मैं अपनी आत्मा का संसार से उद्धार कर दूंगा। माता के गर्भ में शिशु पूरे 9 महीने परमेश्वर से प्रार्थना ही करता है, लेकिन ये 9 महीनों का सफर पूरा होते ही जब शिशु माँ के गर्भ से बाहर आता है और यह प्रकृति की वायु उसे छूती है, तो उसे ये सब याद नहीं रहता है। गर्भ से अलग होते ही वह ज्ञान रहित हो जाता है और इसी कारण शिशु अपने जन्म के समय जोरों से रोता है और रोती हुई आवाज में कहता है कि मैं कहाँ हूँ। भगवान विष्णु यह भी कहते हैं कि शिशु जब गर्भ में 6 महीने का हो जाता है तो वह भूख प्यास को महसूस करने लगता है। तब वह बहुत कष्टों को भी भोगता है। जब माता कुछ खाने के रूप में ग्रहण करती है, वह उसकी कोमल त्वचा से होकर गुजरता है और इन कष्टों के कारण कई बार शिशु माँ के गर्भ में ही बेहोश हो जाता है। 6 माह के बाद शिशु का मस्तक गर्भ में नीचे की ओर और पाँव ऊपर की ओर हो जाते हैं। वह अपने आप को एक पिंजरे में कैद समझता है, जहां वो जरा सा भी हिल डुल नहीं सकता है। ऐसे में शिशु परमेश्वर की स्तुति करने लगता है और कहता है कि हे परमेश्वर, संसार को पालने वाले प्रभु का मैं शरणागत होता हूँ। हे भगवान, इस योनि से अलग होकर तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर ऐसे उपाय करूँगा जिससे मैं इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। इसके बाद वह शिशु अपने आसपास गंदगी को देखकर फिर से परमेश्वर से विनती करता है, प्रार्थना करता है और कहता है कि हे प्रभु, मुझे इस गंदगी से बाहर कब निकालोगे। सभी पर दया करने वाले ईश्वर ने मुझे ये ज्ञान दिया है। उस ईश्वर की मैं शरण में जाता हूँ, इसीलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना उचित नहीं है। दोस्तों, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको भगवान विष्णु का यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। बस वीडियो के अंत में हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को दिखाने का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करने का है। अपने अंदर सोई हुई इंसानियत को जगाएं, जरूरतमंदों की मदद करें और बेजुबान जानवरों की रक्षा करें तथा ईश्वर की बनाई गई हर वस्तु या जीव की इज्जत करें। भगवान आपका भला करेगा। दोस्तों, भगवान विष्णु का यह वीडियो जो भी देखे कृपया एक लाइक जरूर करना और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो हम किस विषय पर बनाएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।